जो अमीर आदमी होता है वो मूर्खों की श्रेणी में आता है। पूछो कैसे? वो 2 बच्चे करता है, मगर गरीब आदमी 20 करता है, क्योंकि उसको पता ऊपर वाला देगा। जच्चा बच्चा केंद्र में चले जाओ तो अब्दुल का लौंडा मिलेगा, पेशाब करने चले जाओ तो अब्दुल का लौंडा मिलेगा। हम भी कहते हैं कि जिस तरीके से तुम्हारा शरीयत चलता है, मुस्लिम लॉ बोर्ड चलता है, उसी तरीके से एक सनातन बोर्ड भी बना दो। ये वही बांग्लादेश है जहां हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, जो आज से 20 साल पहले भीख का कटोरा लेके खड़ा था, 30 साल पहले, जब इनको एक नया मुल्क दिया था 71-72 में। उस मौलाना को आप क्या 2 टूक बोलना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मौलाना को जो है वो योगी के आगे पेश कर दो। बांग्लादेश के मौलाना का हो जाएगा मोए मोए, बांग्लादेश के मौलाना का हो जाएगा मोए मोए। हम राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो सनातन की बात करेगा वही हिंदुस्तान में रहेगा और हमारे धर्म की इज्जत करेगा। और बलात्कार करोगे और दुश्मन देश को सपोर्ट करोगे तो टांग पे टांग धर के मोदी और योगी मोए मोए कर देगा। हिंदुस्तान किसी के बाप की बपोती नहीं है, हिंदुस्तान सनातनियों का था, हिंदुओं का है और रहेगा। देखिए, बांग्लादेश में जब से यूनुस सरकार आई है वो कट्टरपंथ विचारधारा से ग्रस्त है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है वहाँ ऐसी एक्टिविटियाँ हो रही हैं जिनको देखकर कई सवाल खड़े होते हैं। वहाँ की मस्जिदों से मौलाना ये कह रहे हैं कि जो 800 साल पहले का दौर था, मतलब भारत में मुस्लिमों का शासन था, वही दौर वापस आएगा। भारत में जिहाद चल रहा है और उसी को लेकर वो गजवा हिंद चाहते हैं। दिल्ली के दीपक जी हमारे साथ हैं जो बड़े फेमस हैं, अपनी बात बेबाकी से बोलते हैं। क्या लगता है ये जो मौलाना बोल रहे हैं कि भारत पे हमला करेंगे, जिहाद करेंगे और 800 साल पुराना वाला शासन वापस लाएंगे? देखिए भाई साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ के जो मुसलमान हैं ना, वो धर्म के प्रति जो है अपना एक एक खून का कतरा बहा देंगे। मैं बताऊँ क्यों? निहायत ही ईमानदार मुसलमान है यहाँ के। अगर बात आएगी भाई साहब देश में, तो एक भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो अपने हाथ और अपनी गर्दन पीछे करेगा। वो कंधे से कंधा मिला के आगे खड़े होगा, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो। अब आप इसको जिस मर्जी तरीके से समझो, अगर बांग्लादेश से, ईरान से, पाकिस्तान से अगर किसी देश से युद्ध होता है तो भारत का प्रत्येक मुसलमान जो है वो सच्चा है, वो आगे जाके कंधे से कंधा मिला के इंडियन आर्मी के साथ खड़ा होगा। यही कहते हैं ना बिल्कुल। हाँ। और आप बोल रहे हैं कि भारत का मुसलमान सच्चा नहीं, भारत का सच्चा मुसलमान है भाई साहब। देखो, देश पे जब बात आएगी तो वो कहते हैं मेरा मुल्क क्या, लेकिन उनको उम्मीद है कि भारतीय मुसलमान हमारा साथ देगा। वो भी हो सकता है, मौलाना भी ठीक कह रहा है, क्योंकि इनका कोई पक्का नहीं है, ये भी हो सकता है। देखो मैंने क्या बोला, मैं कंफर्म नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये कहते हैं मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन और हम एक हैं, शांति उन्नति का प्यार का ये चमन, तो हो सकता है कि वो साथ भी दें और हो सकता है वो बांग्लादेश के मौलाना की बात माने। क्योंकि 1947 में जब ये आए थे तब बात हो रही थी भाईचारे की। अब वो भाईचारा करते करते में चारा जो है वो घटता जा रहा है और भाईजान बढ़ता जा रहा है। इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। मैं तो लोकतंत्र है तो खुल के बता रहा हूँ। जिस टाइम पे इनकी आबादी 4% थी, आज इनकी आबादी 17% है, तो कौनों फिरकी ले रहा है। ये इतने दबे कुचले हैं कि इनको गलत नहीं बोल सकते हम। पूछो कितने दबे कुचले हैं कि इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है कि 4% से सीधे 17%, 18% हो गए। ये गरीबी में ही होता है। आपको पता है जब गरीबी आती है इंसान के अंदर तो जुनून जागता है, और जब जुनून जागता है तो वो बच्चे पैदा करता है। क्या? और एक गरीब आदमी ही 20 बच्चों को पाल सकता है, मगर एक अमीर जो है, जो अमीर आदमी होता है वो मूर्खों की श्रेणी में आता है। पूछो कैसे? वो 2 बच्चे करता है, मगर गरीब आदमी 20 करता है, क्योंकि उसको पता ऊपर वाला देगा। आपको नहीं पता, गरीब को ऊपर वाला देता है, मगर अमीर जो है वो खुद मेहनत करके कमा के खाता है। और 2 बच्चों वालों को टैक्स जो है वो 20 बच्चों वाला अब्दुल खाता है। सही है ना भाई साहब? सच्चाई है, बिल्कुल एक एक बात सच्चाई है। और वो 20 में से क्या 17 होते हैं जो काम धंधा करते हैं, सड़क में जगह तहाँ चारों तरफ फैले होते हैं। जहाँ मर्जी चले जाओ, लेटरिन के चले जाओ तो अब्दुल का लौंडा मिलेगा, जच्चा बच्चा केंद्र में चले जाओ तो अब्दुल का लौंडा मिलेगा, पेशाब करने चले जाओ तो अब्दुल का लौंडा मिलेगा। आप कहीं चले जाओ, एसी रिपेयरिंग करा लो तो अब्दुल मिलेगा। आप मैं कह रहा हूँ कहीं चले जाओ, पंचर लगवा लो, आपके बस की हो, आप प्रेस कराने चले जाओ, आप साइकिल ठीक कराने चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, आप अपना मकान बनाओ, आप बिजली वाले को बुलाओ, कहीं भी चले जाओ आपको अब्दुल मिलेगा। कौन से में जाओ तब? और 3 होते हैं। क्या लेना देना? सर सुन तो वही तो बता रहा हूँ सर। जब वो आपके घर घुस रहा है, आपकी पूरी जानकारी ले रहा है, भाभी जी से मिल रहा है, भाई से मिल रहा है, बहन जी से मिल रहा है, तो बुरा मत मानना। फिर तो लव जिहाद भी होता है। लव जिहाद होता है तो इनका एजेंडा भी चलेगा।
और एजेंडा चलेगा, एजेंडा चलेगा तो गजवा हिंद की तरफ जाएगा देश। बिल्कुल। आप कहते हो, सरदा कहती है मेरा नहीं है वैसा। गजवा हिंद क्या है, मोटिव क्या है पता है आपको? आबादी बढ़ाओ और देश पे कब्जा कराओ। आबादी बढ़ाओ, इंडोनेशिया खत्म, पाकिस्तान में हिंदू नाम मात्र के रह गए, सिख नाम मात्र के रह गए। भारत में धीरे धीरे हिंदू कह रहा है बच्चे दो ही अच्छे। एक हो गया तो भी कहते हैं एक हो नेक हो लाखों में एक हो। क्यों एक हो भाई? मेरे तो दोस्त ने 5 करे हैं, उसकी मर्जी है, उसका पैसा भाई, उसके लिए ताली बजा दो चाचा। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। मेरे दोस्त ने 5 करे हैं, उसकी मर्जी है, उसके बस की है। तुम्हारा अल्लाह पालता है, हमारा राम पालेगा। नरसिम्हानंद की भाषा बोल रहे हो आप? हमारा राम ने दिया है। दूसरी बात सुन लो, अब हम भी कहते थे बच्चे दो ही अच्छे, मगर साइकिल, घड़ी और 5,000 रुपये दे के तुम हमारे ही परिवार के लोगों का ऑपरेशन करवाओगे। मगर अब्दुल कहता है कि देश में जो है संविधान चलता है, क्या बाबा साहब अम्बेडकर का, मगर हम मानेंगे शरीयत। तो गजवा हिंद तो बनेगा, नहीं समझे? हम भी कहते हैं कि जिस तरीके से तुम्हारा शरीयत चलता है, मुस्लिम लॉ बोर्ड चलता है, उसी तरीके से एक सनातन बोर्ड भी बना दो। बिल्कुल बना दो। योगी जी को आगे ले आओ, फिर हमको भी रोक टोक मत करना। दीपक साहब एक बात बताइए, ये आज का भारत, सवाल ये मैं उस पर आ रहा हूँ, ये आज का भारत है बांग्लादेश जो वो में धमकी दे रहा है अपने दिखा स्टाइल दिया। में, क्या बोलना चाहिए? भाई साहब, बांग्लादेश ने दिखा दिया कि वो किसी का सगा नहीं है। ये वही बांग्लादेश है जहां हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, जो आज से 20 साल पहले भीख का कटोरा लेके खड़ा था, 30 साल पहले, जब इनको एक नया मुल्क दिया था 71-72 में, 40 साल पहले, 50 साल पहले, जो भी था, वॉट एवर दिस। थोड़ी इंग्लिश मुझे भी आती है, चिरकुटो वीडियो ले लेके इनके एडिट कर करके डालते हो। तुम्हारा घर भी मेरे नाम से चल रहा है, ये TNN न्यूज़ की वीडियो डालते हो एडिट करके, 3-3 सेकंड की डालते हो, हैं कॉपीराइट ना लगे, साले डूब के मर जाओ। तुम्हारा घर भी मेरे नाम से चल रहा है और तुम कहते हो चुराई चीज़ को तुमने खुदा का घर बनाया था, और गायक भी तुम्हारा है, राहत फतेह अली खान। जय श्री राम। तो मैं इतना जानता हूँ भाई साहब, वो बिल्कुल सही कह रहा है। बांग्लादेश में आज से 50 साल पहले भारत ने इनका फैसला कराया था, पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग करा था। आज यही हमारे को चिंदी चोर शकल दिखा रहे हैं। शेख हसीना की बहन के बरा लेके घूम रहे हैं। राजीव गांधी कहाँ मरा था पूछना। अरे भाई तो बहुत धंधा पी रखा है। शेख हसीना जो है ना, वो भारत आई। बड़ा सत्यवादी बन रहा है। अरे यार रुक जाओ भाई साहब, तुमने आप वहाँ ध्यान मत दीजिए ना। जब वो यहाँ आई तो उसको उन्होंने फॉलो नहीं करना चाहिए था, मगर ठीक है, मगर मोदी जी ने उनको बुलाया। हम इस चीज़ के खिलाफ थे, हम मोदी जी को हर जगह सपोर्ट करते हैं, मगर यहाँ नहीं करेंगे। तो भाई वो दूसरे देश की, तुम काहे पड़ी लकड़ी ले रहे हो? वो भगी है वहाँ से, भगोड़ी है हेलीकॉप्टर में, तुम काहे बुला रहे हो भाई? तो एक बात है, हमें अपने देश से मतलब है। अगर यहाँ पर भगवान ना करे तुम इसको इस्लामीकरण की कोशिश करोगे क्या? अगर कोशिश करोगे तो यहाँ का चौकीदार जो है ना, वही यहाँ का शहंशाह है, वही यहाँ का चौकीदार है, हमेशा और नहीं वही यहाँ का। उसके बाद तो योगी आएगा, उससे बंदे भी तैयार कर दिए, हेमंत बिस्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ। इन्हें हल्के में ले रहे हो आप? एक नाथ शिंदे, आला रे आला, शिंदे आला, वही शिंदे जिसने यूके के बाद, उत्तराखंड के बाद राज्य माता का दर्जा दिया गौ माता को महाराष्ट्र में। आपने नाम सुना कभी? शिंदे, तावड़े। लेकिन जिन शिंदे की आप बात कर रहे हैं वहाँ तो खुलेआम ये रैलियां कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों रामगिरी महाराज के लिए रैली की थी। शिंदे साहब कहाँ सो रहे थे? अभी अमरावती में फिर पत्थरबाजी हुई है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप रैली कर सकते हो, मगर आप गलत नारे नहीं लगाओगे। कल ही कुछ लोगों ने वो पत्थरबाजी हुई है, दासना वाले महंत जी के घर में हमला करा, आज वो बंदे उठ गए। उत्तर प्रदेश है वो, क्या उत्तर प्रदेश बाबा वहाँ पर पत्थर चलाने वाले के घर में बुलडोजर खड़ा होता है। कुछ लोगों ने बुलंदशहर में माहौल खराब करा, वो उठ गए। और पता क्या कह रहे हैं? हमका माफी दे दो, हमसे गलती हो गया। बज रहे हैं वो। तो भाई साहब मैं तो एक ही बात बोलूँगा, सुन लो, कि बांग्लादेश वाले अगर सोच रहे हैं कि यहाँ का मुसलमान सच्चा है, पूछो क्यों? अब समय है उनकी परीक्षा का। अब आगे आओ, अब आगे आओ, कंधे से कंधा मिलाओ। अरे सुन तो लो, अब आगे आओ, मौका दे रहे हैं, और दुश्मन देश की बजाओ। क्या बजाओ, दुश्मन देश की बजाओ। और अगर क्या वो मौलाना की बात मानते हैं तो हो सकता है भाई साहब वो दोगलापंथी भी करें। उस मौलाना को आप क्या दो टूक बोलना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मौलाना को जो है वो योगी के आगे पेश कर दो। लाख रुपए की बात, ताली ऐसी बात पे। कहाँ पेश करवा बजा रहे दो, हो? तो आप बजा दो। कहाँ पेश करवा रहे हो आप?
मौलाना क्यों योगी जी क्या खा जाएंगे योगी? नहीं, योगी जी कुछ नहीं करते भाई। योगी जी तो ये बोलते हैं कि इसको आप जेल ले जाओ, मेडिकल कराने ले जाओ। क्या बस मेडिकल क्यों? भाई रास्ते में होता जो कुछ होता मुझे क्या पता। हम तो पेशाब करने के लिए उठते हैं रात को, टीवी खुलते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है ब्रेकिंग न्यूज, पेड़ गिर गया, अपराधी मर गया। हम कहते हैं यार अभी तो अच्छा बना थोड़ी देर पहले, नहीं समझे? क्योंकि उसकी एक ही आदत है, अरे आप यहाँ ध्यान लगाइए। योगी बाबा ने दामनी 20 बार देखी सन्नी देओल की, क्योंकि हाँ यार मैं बता रहा हूँ 20 बार नहीं बल्कि 25 बार देखी होगी। उन्होंने एक ही बात बोली कि तारीख पे तारीख पड़ती है मगर इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ नहीं मिलता। उन्होंने एक ही बात पूछी क्या कि जब अपराध सिद्ध हो गया ये अपराधी है। हाँ। क्या अपराधी है। तो भाई साहब हो सकता है वो तालाब में डूब के मरे। हाँ, हो सकता है। अच्छा आजकल सांप भी बड़ा एक्टिव हो गया है। और सुनो पहले तो पानी वाले निकलते थे, आजकल हर जगह कोबरा ही डंक मार रहा है। किंग कोबरा। और उत्तर प्रदेश में तो कोबरा घूम रहा है। क्या पता वो मौलाना यहाँ आ जाए। उत्तर प्रदेश में पानी वाला सांप भी नहीं निकलता। हाँ, अब नहीं निकलता। जब अपराधी की गाड़ी जाती है ना, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम भाई, जय श्री राम भाई। वो तो हमारे वो तो अच्छा लगता है इनके मुंह से जय श्री राम सुनना? क्या बोलते थे, रुको रुको पहले सुनो सुनो जय श्री राम सुनने के लिए रुके हो? जय श्री राम भी कर देंगे मगर मेरी बात सुनो। अब मैं वो बांग्लादेश वाले मौलाना के लिए बोलना चाहता हूँ, तुम थोड़ा इधर हो जाओ, इधर आ जाओ भाई। बांग्लादेश के मौलाना का हो जाएगा मोए मोए, बांग्लादेश के मौलाना का हो जाएगा मोए मोए। और खुल के बोल दो भैया एक बार, योगी के आगे बांग्लादेश के मौलाना को पेश करो। किसके आगे? योगी के आगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ। किसके आगे? योगी के आगे। किसके आगे? योगी के आगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर पतनून, ओ भाई रुक जाओ इधर आप, अगर पतनून गीली ना हो जाए ना, क्या पतनून गीली ना हो जाए और बीच वाली टांग में पोलियो ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। और अब ये भाइयों ने बोला तो इनकी स्पेशल डिमांड है, हम राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुन मौलाना, खुशी मिल रही है? बिल्कुल मौलाना, ए मौलाना, ए मौलाना भाई थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कर रहा मौलाना आराम से। ए मौलाना, अगर हिंदुस्तान में रहना है, अगर हिंदुस्तान वो बांग्लादेश के हैं। अरे सुन तो लो भाई साहब, हिंदुस्तान में रहना है तो हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। और सुन लो, जो सनातन की बात करेगा वही हिंदुस्तान में रहेगा और हमारे धर्म की इज्जत करेगा, और नहीं करेगा तो उसका योगी क्या हाल करेगा? मोए मोए। ऐसे कर दो, ऐसे नया स्टाइल है, मोए मोए, मोए मोए। अब पूछो कैसे? कोबरा का डंक। और ये बांग्लादेश वाले मौलाना को समझा दो, यहाँ के मुसलमानों को अब मौका दिया है कि अब कंधे से कंधा मिला के वहाँ के मौलाना को समझाओ। बिल्कुल, क्या वहाँ के मौलाना को समझाओ कि हमारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है और हमने जिस देश का नमक खाया है उस देश से हम नमक हलाली नहीं करेंगे। और अगर करोगे तो बुरा मत मानना। फिर योगी की अदालत में देर नहीं लगती। क्या? क्योंकि योगी के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं है, और अंधेर नगरी चौकट राजा का। ये मौलाना जो है ना, ये मौलाना जो है ना, क्या ये मौलाना धोती और कुर्ता अपना फाड़ के भगेगा लखनऊ से। क्यों? क्योंकि मोदी जी सीधा आदमी है। मोदी जी भाई और बहनों कर रहे हैं, अच्छी बात है, योगी जी नहीं। मगर योगी जी भाई और बहनों नहीं करते। योगी जी सीधा कहते हैं, योगी जी सीधा कहते हैं उड़ा दो, उड़ा दो। और उनको 5 मिनट 10 मिनट बाद रिपोर्ट चाहिए कि सर जय श्री राम। बोले जय श्री राम नहीं, आगे बताओ। बोले जय श्री राम, राम नाम सत्य है और सत्य बोले उसी का गत्य है। बदनाम कर रहे हो योगी जी को, इतने कहाँ शरीफ आदमी है। अगर हिंदुस्तान में अपराध करोगे, देशद्रोही गतिविधियां करोगे, बहन बेटी की तरफ आंख उठाओगे, बलात्कार करोगे और दुश्मन देश को सपोर्ट करोगे तो टांग पे टांग धर के मोदी और योगी मोए मोए कर देगा। क्या वो तुमने सुना? ये 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है ना योगी का, ये 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है योगी का तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और वहाँ से गाड़ी भी पलटती है, पत्रकार सांप भी काटते हैं, किंग कोबरा। इसीलिए हम कह रहे हैं बांग्लादेश के मौलाना को समझा दो कि गजवा हिंद तो छोड़ो, गजवा हिंद तो
छोड़ो, अगर औकात हो तो एक गज जगह लेके दिखा दे भारत से। हिंदुस्तान किसी के बाप की बपोती नहीं है, हिंदुस्तान सनातनियों का था, हिंदुओं का है और रहेगा। नहीं देखिए, आप जो कह रहे हैं ना कि डरना चाहिए मौलाना लास्ट को कि, और भारत के मुस्लिमों के पास मौका भी, आपने ये बोला, लेकिन शोएब जमाई तो कब से इस घड़ी का इंतजार में है कि अगर पाकिस्तान के और बांग्लादेश के मुस्लिम साथ आ जाएं तो 75 करोड़ हो एक जाएंगे। काम करो, बात खत्म, सुनो, लास्ट है। शोएब जमाई नाम ले रहे हो, शोएब जमाई को एक बार योगी के सामने आमने सामना करा दो। क्या योगी के आगे? को योगी जी हैंडल करेंगे? भाई साहब एक बात बताओ, बुरा मत मानना, आपके घर में भी हेड ऑफ द फैमिली पिताजी होगा, इनके घर में भी बाप होगा, इनके भी बाप होगा, हमारा एक ही बाप है, पहले महाकाल और राम, उसके बाद हमारा बाप। और हिंदुस्तान का चौकीदार अगर कोई बनेगा मोदी के बाद तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर बाबा। जो क्या बात है योगीनाथ। हमारी भाई साहब, हमारी, हाँ, और ये भी कर दो भाई साहब आप, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बोलो राधे राधे। ऐसे ही बोल बोल के योगी जी खेत खल्लास कर देंगे। योगी जी खल्लास नहीं करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश के मौलाना ही नहीं, पाकिस्तान भी ऐलान कर चुका है कि 2026 में वो भी हमला करेगा। वो गांजा पी के बोल रहे हैं, उनके बस की कुछ भी नहीं है।